हम देखते हैं कि वेजिटा ये नजारा देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये साइंस एक एवरेज साइंस से इतने पावरफुल कैसे है। तुम सब हमें अपने किंग के पास लेकर चलो, हमें कुछ उनसे बात कर दी है। सोल्जर्स कंक्लूजन पर आते हैं कि ये रियल किंग तो नहीं हो सकते क्योंकि किंग वेजिटा और कैकारोट तो कैसल में है। फिर सोल्जर्स बोलते हैं कि हम तुम्हें किंग के पास लेकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी हालत खराब करने के बाद वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो एक फ्लिक से एक सोल्जर को उड़ा देता है। ये पावर देख बाकी सोल्जर्स इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम पावरफुल हो, इसलिए अब हम अपनी फुल पावर का यूज करेंगे। और फिर सभी सोल्जर्स सुपर साइयन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक सोल्जर से रुका नहीं जाता है और वो सीधा वेजिटा पर पंच थ्रो करता है, लेकिन जिससे उस सोल्जर्स का ही हाथ टूट जाता है। गुस्से में आके वेजिटा एनर्जी रेडिएट करता है जिससे सारे सोल्जर्स दूर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक मैजिकल ऑरा से भरा साइयन आता है और वो और कोई नहीं बैरडॉग होता है। लोग उसे यहाँ जनरल के नाम से बुलाते हैं। जनरल बैरडॉग आकर कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गोकू हाथ बढ़ाता है अपने फादर से मिलने के लिए, तब तक जनरल बैरडॉग सुपर साइयन मोड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और ग्रेट एनर्जी दोनों की तरफ रिलीज कर देता है और दोनों एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में दूर जाके गिर जाते हैं। बैरडॉग गोकू और वेजिटा पर अपनी एनर्जी फायर कर रहा था जिससे वेजिटा और गोकू बहुत अच्छे से डॉज कर ले रहे थे। फाइट के समय बैरडॉग सोचता है कि ये वाला गोकू और मेरा बेटा कैकारोट दोनों बहुत ही एक जैसा लगता है, पावर में भी और टेक्निक्स में भी। ये तो एकदम मेरे बेटे की तरह है। ये देखकर बैरडॉग और गुस्सा हो गया कि ये गोकू और वेजिटा पक्का इम्पोस्टर होंगे, कोई दुश्मन होगा जो उसने उसके बेटे का शक्ल लेके यहाँ पे हमला करने आया है। फिर बैरडॉग निर्णय लेता है कि वो गोकू और वेजिटा की छवि को डिफेम करने के लिए उस दो इम्पोस्टर को माफ नहीं करेगा, इन बहरूपियों को। बैरडॉग और गुस्से में आ जाता है और एनर्जीज फायर करने लगता है गोकू की तरफ, जिससे गोकू कॉमिकली डॉज करता है। फिर बैरडॉग अपनी टेक्निक्स चेंज करने की सोचता है और फिजिकल अटैक्स यूज करने का फैसला करता है। बैरडॉग गोकू पर एक बड़ा सा पंच लॉन्च करता है। गोकू उन सभी से बचते हुए अपने फादर बैरडॉग से विनती करता है कि रुक जाइए डैड, लेकिन हर एक पंच के बाद बैरडॉग और गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि एक डरपोक की तरह भागना बंद करो, ठीक से लड़ो बहरूपियों। तुमने मेरे बेटे का शक्ल लिया है और इस प्लेनेट वेजिटा के किंग वेजिटा का शक्ल लिया है, तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी, तुम सब मरोगे, तुम दोनों मरोगे। तब गोकू सोचता है कि अब वो इस पंच को डॉज नहीं करेगा। तभी बैरडॉग ने एक पावरफुल पंच लॉन्च किया जिसको गोकू ने डॉज करने के बदले अपने लाइट ब्लो से बैरडॉग पे अटैक के फ्लो को बदल दिया, जिससे बैरडॉग हवा में बहुत बार स्पिन होने के बाद नीचे गिर गया। ये देखकर बैरडॉग को और गुस्सा आ गया। तब बैरडॉग ने एक बहुत बड़ी एनर्जी अनलीश की। जब उसने देखा कि गोकू ने सारे अटैक्स को डॉज नहीं किया है तो उसे लगा कि अब तो ये गया। जब एनर्जी वहां से गायब हुई तो उसने गोकू को ना देखकर सोचा कि गोकू पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया है, लेकिन गोकू तो बैरडॉग के पीछे ही था और बैरडॉग को कहता है कि हे डैड, और ये बोलते ही बैरडॉग पीछे मुड़कर देखता है और शॉक में हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। बैरडॉग कहता है तुमने मेरे फाइनल अटैक को कैसे डॉज किया और इतनी स्पीड कैसे है तुम्हारे अंदर। ये फाइट प्लैनेट वेजिटा पर कहीं दूसरे आइसोलेट एरिया में हो रही थी और आसमान में दूर एक एक ड्रोन ये सब सीन कैप्चर कर रहा था जो किंग वेजिटा और कैकारोट को डिस्प्ले भी हो रहा था। किंग वेजिटा और कैकारोट रॉयल कैसल से ये सब देख रहे थे। कैकारोट किंग वेजिटा का बॉडी गार्ड था जो अपनी आंखों से घूर के अपोजिशन की पैंट गीली करा देते हैं। किंग वेजिटा कहता है कि ये इम्पोस्टर बहुत पावरफुल है, ये दोनों हमारे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोल्जर जनरल बैरडॉग को भी मात दे रहे हैं। कैकारोट भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है और किंग वेजिटा से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए हमें। और किंग वेजिटा सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बैरडॉग एनर्जी और फिजिकल अटैक से गोकू पर अटैक कर रहा था जिससे गोकू इजिली डॉज कर पा रहा था। गोकू अपने डैड के अटैक इतनी इजिली डॉज कर पा रहा था जिससे बैरडॉग को और भी गुस्सा आने लग रहा था। तभी साइयन सोल्जर्स फाइट सीन को अप्रोच करते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो डिफरेंट प्लेसेस से आ रहे हैं। वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि सबसे पावरफुल सोल्जर प्लैनेट वेजिटा का, जो कि बैरडॉग कुछ नहीं है इस इम्पोस्टर जो कैकारोट और किंग वेजिटा का शक्ल बहरूपिया लेके खड़े हैं। बैरडॉग इन दोनों को हरा नहीं पा रहे हैं।
तब बैरडॉक को और गुस्सा आने लगता है। तब बैरडॉक और पावरफुल अटैक करने लगता है, लेकिन गोकू पर उसका असर नहीं होता है। वेजिटा को ये देखकर गुस्सा आ रहा था और उसने बोला कि काकारोट, तुम इस फाइट को जल्दी फिनिश करो, हमेशा के लिए। तब गोकू कहता है कि मुझे अपने डैड के साथ फाइट नहीं करना है वेजिटा। जिसमें वेजिटा बोलता है कि तुम्हें करना होगा काकारोट, वरना मैं ही आज इसकी कहानी खत्म कर दूंगा। तभी गोकू को फाइट की याद आती है जिसमें उसने चीची के साथ फाइट किया था 23rd मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में और उससे कैसे हराया था। फिर गोकू खुद को शांत करता है। तभी बैरडॉक अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी स्फीयर को गोकू की तरफ लॉन्च करता है, जिससे गोकू घबराता नहीं है और अपनी सारी एनर्जी को एक हाथ में कंसंट्रेट करता है और लॉन्च कर देता है। वो एनर्जी बैरडॉक के स्फीयर एनर्जी को चीरते हुए पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और बैरडॉक को सीधा हिट करती है, जिससे वो हवा में दूर जा गिरता है। इधर सारे सोल्जर्स गोकू और वेजिटा को भी इम्पोस्टर समझते हैं और अपने जनरल को मार खाते देखकर बाकी सोल्जर्स बहुत शॉक में आ जाते हैं और लास्ट में वो अपने नॉर्मल फॉर्म, अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अभी भी बैरडॉक ने कॉन्शियसनेस नहीं खोई थी। बैरडॉक को बिलीव ही नहीं हो रहा था ये सब क्या हो रहा है या फिर ये सब कैसे पॉसिबल है। दूसरी तरफ साइयन सोल्जर्स बहुत कंफ्यूज थे कि एक इम्पोस्टर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी उन लोगों ने ये थ्योरी बनाई कि ये इम्पोस्टर के पास पक्का कोई ट्रिक होगा, जिससे ये हमें लग रहा है कि गोकू ने बैरडॉक को इसलिए हरा दिया है। वही गोकू माफी मांग रहा था कि कहीं मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया, मेरा इरादा नहीं था डैड। तब तक एक सोल्जर साइयन अपनी थ्योरी को ही सच मानने लगता है। तो फिर बाकी सोल्जर्स गोकू और वेजिटा को घेर लेते हैं अपने जनरल को प्रोटेक्ट करने के लिए। गोकू पैनिक हो जाता है, जिसे देख वेजिटा कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो काकारोट, ये सोल्जर्स तो बस अपने सुपर साइयन मोड में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, हम दोनों सबको इजीली हरा सकते हैं। तब गोकू बोलता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ वेजिटा, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही अजीब है। तभी एक सोल्जर वेजिटा पर एक पंच लॉन्च करता है और उसका भी वही हाल होता है जो सबसे फर्स्ट वाले सोल्जर का हुआ था, उल्टा उसी का हाथ टूट गया और वेजिटा ने उसे पकड़कर हवा में फेंक दिया। वेजिटा ने उसके बाद क्लैप करके साउंड वेव क्रिएट किया, जिससे जितने भी अप्रोचिंग सोल्जर्स आ रहे थे लड़ने के लिए वो धराशायी हो गए। दूसरी तरफ गोकू भी सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। डॉज करते करते वो सोल्जर्स के पास में ही अटैक का विक्टिम बन गया था। उसके बाद एक सोल्जर को नॉक कर दिया। सिर्फ डॉज करके उसके पीछे जाकर उसने नेक को छुआ। एक सोल्जर्स ने अपनी सारी एनर्जी कंसंट्रेट की और गोकू की तरफ लॉन्च कर दी, जिससे सोल्जर्स दूर धराशायी हो गए। फिर वही एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं, एक बहुत बड़ा एनर्जी स्फीयर बनाते हैं, जिससे वेजिटा की तरफ फेंक देते हैं। वेजिटा ने कैलमी स्फीयर के आने का वेट किया और फिर उससे एक हाथ से रोक लिया और अपनी हकाई से उसे इजिली गायब कर दिया। यह सब देखकर सोल्जर बहुत ही शॉक में आ गए थे कि गोकू और वेजिटा इतनी सारी सुपर साइयन से फाइट कर रहे थे और इतने ही इजीली सबको हरा दे रहे थे। लेकिन अब सोचना बेकार था और फिर सोल्जर्स फिर से अटैक करने लगे। ये सब बैरडॉक दूर से देख रहा था। वो अभी भी इंजर्ड था, लेकिन अब वो खड़ा हो सकता था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सोल्जर्स इम्पोस्टर से ह्यूमिलिएट हो रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बैरडॉक फिर सोचता है कि ये बहरूपिया जो कि गोकू और वेजिटा का शक्ल लेके यहाँ आए हैं, वो हमें हरा तो दे रहे हैं, लेकिन हमें मार क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि जान से मारना उन दोनों के लिए तो ज्यादा इजी पड़ता है। मुझे इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। कुछ तो बात है, लेकिन मेरी सुपर साइयन 2 इनके आसपास भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे अपनी सीक्रेट पावर का यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या वो यहाँ सही रहेगा? तभी बैरडॉक दूर आसमान से 2 लोगों को आते हुए देखता है और अपनी सीक्रेट पावर को रिवील करने का प्लान रोक देता है। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा सोल्जर को इजीली डॉज कर रहे थे। जब तक दोनों एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को अपनी ओर आते हुए फील नहीं किए थे, तब दोनों ने देखा कि 2 एनर्जी बहुत ही हाई स्पीड से आ रहे हैं और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि किंग वेजिटा और उसका बॉडीगार्ड काकारोट इस टाइमलाइन का गोकू और वेजिटा है। अपने किंग को देखकर सभी सोल्जर्स अपने किंग और काकारोट के लिए चीयर करने लगे। गोकू और वेजिटा बहुत हैरान हो गए थे ये देखकर, क्योंकि उन दोनों को पता था कि वेजिटा यहाँ का किंग है, पर ये नहीं पता था कि काकारोट उसका बॉडीगार्ड है। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा बोलता है कि चलो कम से कम इस वर्ल्ड में तो गोकू ने मेरी सुपीरियरिटी मानी और मैं गोकू से आगे खड़ा हूँ। तब गोकू बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ इस टाइमलाइन में वेजिटा का। तब बॉडीगार्ड काकारोट बोलता है कि तुम सब चुप हो जाओ,
बोल तो ऐसे रहे हो कि तुम्हें सब पता है। वेजिटा एज अ किंग बहुत ही कंसेप्चुअल अप्रोच से सोचते हुए देखता है कि इम्पोस्टर की शक्ल और पावर और टेक्निक्स बहुत ही सेम है हम लोगों से। तब किंग वेजिटा बॉडीगार्ड कैकारोट को बोलता है कि हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, ये दोनों पावरफुल है और हमें बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी फुल एनर्जी से यूज करना चाहिए। तब बॉडीगार्ड कैकारोट एक स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ, बहुत मजा आएगा, बहुत सालों से एक वर्दी अपोनेंट की कमी थी, हमेशा हम दोनों एक दूसरे से लड़ते आए हैं, आज कोई मिला है जिससे हम अपनी सेटिस्फेक्शन पूरा करेंगे फाइट करके। किंग वेजिटा और बॉडीगार्ड कैकारोट एक मैसिव एनर्जी रिलीज कर रहे थे। ये देखकर सोल्जर बहुत खुश हो गए क्योंकि उन लोगों ने कभी ये व्यू नहीं देखा था। तभी उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर जो बहुत ओल्ड एज का था, उसने बताया कि मैंने ये पावर विटनेस की है पहले, जब ये यूनिवर्सल टायरेंट के अगेंस्ट में था। और वो बाकी सोल्जर्स को बोलता है कि अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि वो लोग अभी एक बहुत खौफनाक चीज देखने वाले हैं। गोकू और वेजिटा भी ये एनर्जी से फैमिलियर थे।